इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की खारजा पॉलिसी का इन्हिसार तेल की फराहमी और उसकी कीमतों पर है और मामला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि देरीना दोस्त ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब जो देरीना दोस्त ममालिक हैं उनमें इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है और इस सब की वजह तेल की पैदावार से मुतालिक अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात हैं। और अमेरिका का यह दावा है कि सऊदी अरब रूस को मजबूत कर रहा है। गुज़िश्ता कई महीनों से अमेरिका सऊदी अरब से इसरार कर रहा था कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करे ताकि आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई चेन में बेहतरी आए और तेल की कीमतों में मजीद कमी हो। क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होने हैं और रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई चेन मुतासिर हो गई है, जिससे तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो गया है। और अमेरिका में भी तेल की बढ़ती कीमतों से अमेरिकी शहरी मुतासिर हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को 40 साल की बुलंद तरीन महंगाई का सामना है और इस वक्त भी सामना है। हालांकि तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है और इस महंगाई की वजह से शरह सूद बढ़ रही है, मुआशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर हो रही है और मगरबी ममालिक को रिसेशन का सामना है। महंगाई की वजह से हुकूमतें अपनी अपनी आवाम में गैर मकबूल हो रही हैं। इसलिए बाइडेन इंतजामिया चाहती थी कि वो नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात से पहले अपने मुल्क में तेल की कीमतें कम कर दें ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी को सियासी फायदा हासिल हो। मगर गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस ममालिक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने रूस समेत दीगर ममालिक के साथ फैसला कर दिया कि वो तेल की पैदावार बढ़ाने के बजाय रोजाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल कटौती करेंगे। फिर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई कि कुवैत, बहरीन और इराक इस कटौती के हामी नहीं थे, मगर सऊदी अरब ने सबको राजी किया और रूस ने भी सऊदी अरब का साथ दे दिया। इस फैसले के बाद तेल की कीमतें जो मुमकिन मुआशी बहरान की वजह से गिरकर $76 फी बैरल पर आ गई थी, वो वापस बढ़कर $90 फी बैरल पर उस वक्त चली गई और दोबारा $100 फी बैरल से ऊपर जाने की बातें होने लगी। और सऊदी अरब की सरबराही में ओपेक प्लस के इस फैसले ने अमेरिका को बरहम कर दिया है और अमेरिका ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने सऊदी अरब से अपने दो तरफा ताल्लुकात पर नजरसानी का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि सऊदी अरब के इस फैसले के नताइज होंगे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका से सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त बंद करने के बयान भी दिए जा रहे हैं और इस वक्त अमरीकी कानून साज सऊदी अरब में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो नजरसानी है उसका मुतालबा कर रहे हैं और दबाव बढ़ रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त कोई सख्त फैसला ले सकता है। और अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि सऊदी अरब ने तेल की कटौती का फैसला रूस को फायदा पहुंचाने के लिए किया है और अमेरिका की रूस पर पाबंदियों को नाकारा करने के लिए किया है। क्योंकि सऊदी अरब के इस फैसले से जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी उसका मुआशी फायदा रूस उठाएगा और अमेरिका का दावा है कि सऊदी अरब का यह फैसला मुआशी नहीं बल्कि सिफारती है, सियासी है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब पर वाजे किया था कि वो तेल की पैदावार में कटौती के फैसले को 1 माह तक मुलतवी कर दे, मगर सऊदी अरब ने ऐसा भी नहीं किया और यह कयास रैया हो रही है कि सऊदी अरब ने यह फैसला इसलिए मुलतवी नहीं किया क्योंकि वो अमरीकी सियासत पर भी असरअंदाज होना चाहता है ताकि मिड टर्म इंतखाबात में बाइडेन की इंतजामिया को नुकसान उठाना पड़े। इसलिए अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी ये इल्जाम सामने आ रहा है कि सऊदी क़यादत सदर बाइडेन के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को मजबूत करना चाहती है क्योंकि ट्रंप के साथ सऊदी क़यादत के बहुत बेहतर ताल्लुकात थे, मगर सऊदी अरब ने वाजे किया है कि उसके फैसले का अमरीकी सियासत से कुछ लेना देना नहीं है और अगर तेल की कीमतों में कटौती के फैसले को मुलतवी किया जाता तो उसके मनफी मुआशी नताइज होते। इसलिए यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी मईशत को मद्देनजर रखकर किया गया है। लेकिन अमेरिका सऊदी अरब की इस पोजीशन को तस्लीम करने से इनकारी है। अमेरिका की कौमी सलामती के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने सऊदी अरब की वजाहत के बाद बयान जारी किया है कि सऊदी वजारत खारजा इस मामले को जैसे घुमाना चाहे घुमाए, लेकिन हकाइक सादा हैं। दुनिया रूसी जारहियत का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पीछे खड़ी है और हमने इस इत्तेहाद को इकट्ठा करने के लिए अहम किरदार अदा किया है और सऊदी क़यादत को भी एतमाद में लिया है। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में कटौती के इरादे से हमें आगाह किया और वो ये जानते थे कि इससे रूस की आमदनी में इजाफा होगा और हमारी रूस पर पाबंदियां नाकारा हो जाएंगी। ये एक गलत सिमत है। जॉन किर्बी ने अपने बयान में मजीद कहा कि सऊदी अरब कहता है कि इस फैसले का अमरीकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी नजर में सऊदी अरब की तरफ से तेल की पैदावार में कटौती सऊदी अरब के फायदे के लिए मैथमेटिकली भी काबिल फहम नहीं है।
वो जो भी दलील दें, लेकिन इससे फायदा रूस को हुआ है और वो मुमालिक जो तवानाई की डिमांड से मुतालिक दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं उनका नुकसान होगा। जबकि सऊदी अरब ने इन तमाम बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए बयान जारी किया था कि ये बयानात हकाइक पर मबनी नहीं है और ओपेक प्लस के फैसलों को मुआशी तनाजुर से हटकर जाहिर करते हैं। तेल की पैदावार में कटौती का फैसला ग्रुप के तमाम रुकन मुमालिक ने मुत्तफिका तौर पर किया है। यह फैसला किसी एक मुल्क का नहीं है, यह फैसला मुआशी बुनियादों पर किया गया है ताकि तेल की मंडी में तलब और रसद में तवाजुन कायम रहे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान दहाइयों से कायम ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी है। सऊदी हुकूमत ने अमरीकी इंतजामिया के साथ जारी बातचीत में वाज़ेह किया है कि ओपेक प्लस के फैसलों को एक माह तक मुलतवी करने के मनफी इक्तिसादी नताइज होंगे। यूक्रेन के बहरान के तनाजुर में सऊदी अरब के मौक़िफ़ के बारे में हक़ाइक़ को मस्ख़ करना अफसोसनाक है और इससे सऊदी अरब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत में वोटिंग भी शामिल है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब उन 143 मुमालिक में शामिल था जिन्होंने हाल ही में रूस यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी स्पॉन्सर्ड करारदाद की हिमायत की है। मगर अमरीका को लगता है कि सऊदी अरब इस मामले पर सियासत कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बाइडन की हुकूमत के दौरान सऊदी अरब के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं और जब सदर बाइडन अपोजिशन में थे और ट्रंप अमरीका के सदर थे तो उस वक्त भी बाइडन की तरफ से सऊदी अरब